हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी डी स्पार्क में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का तीसरा चैप्टर, जो कि है भारत से हम क्या सीखे। दोस्तों, ये काफी वीवीआई प्रश्न लेके आया हूँ, जो सीधा आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को फुल वॉच करके हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हमेशा आपके लिए वीडियो लेके आता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार बोल देता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आ गए हम क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे देखिए चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 लेक्चर 1 है, भारत से हम क्या सीखे। दोस्तों, ये काफी वीवीआई प्रश्न जो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। मैक्स मुलर को विडेंटियंस का वेदांती कहा जाता है। मैक्स मुलर को वेडेंटियंस का वेदांती कहा जाता है। ऑप्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स जी। ऑप्शन बी में क्या है, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी में क्या है, अंबेडकर। और ऑप्शन डी में क्या है, गुणाकर मूल्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। काफी वीवीआई प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या। अगला प्रश्न है, दारिश ने सोने के चुंबन से भरा घड़ा किससे मिलाया था। दारिश ने सोने के चुंबन से भरा घड़ा किससे मिलाया था। ऑप्शन में क्या है, हेकल। ऑप्शन बी में क्या है, हकर्स। ऑप्शन सी में क्या है, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन डी में क्या है, विलियम जोन्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका बिल्कुल सही उत्तर है, वारेन हेस्टिंग्स ने सोने से भरा घड़ा मिलाया था। ऑप्शन डी में क्या है, मेघदूत नामक पुस्तक किस भाषा में मैक्स मुलर का अनुवाद है। मेघदूत नामक पुस्तक किस भाषा में मैक्स मुलर का अनुवाद है। ऑप्शन में क्या है, ग्रीक भाषा में। ऑप्शन बी में क्या है, लैटिन भाषा में। ऑप्शन सी में क्या है, हिंदी भाषा में। और ऑप्शन डी में क्या है, जर्मन भाषा में। दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जर्मन भाषा में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जर्मन भाषा में। जर्मन भाषा में इस मैक्स मुलर ने इसका अनुवाद किया था। 4 नंबर प्रश्न है, संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान दिया गया। संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान दिया गया। ऑप्शन ए में क्या है, मैक्स मुलर ने। ऑप्शन बी में क्या है, गुणाकर मूल्य। ऑप्शन सी में क्या है, नलिन विलोचन शर्मा। और ऑप्शन डी में क्या है, अकरकांत ने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैक्स मुलर ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा के तुलनात्मक व्याख्यान दिया था। 5 नंबर प्रश्न है, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। ऑप्शन में क्या है, ग्रीक भाषा में। ऑप्शन में क्या है, जर्मन भाषा। ऑप्शन सी में क्या है, हिंदी भाषा। और ऑप्शन डी में क्या है, लैटिन भाषा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मन भाषा। जर्मन भाषा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 6 नंबर प्रश्न है, जिंग यूनिवर्सिटी जिंग यूनिवर्सिटी में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। जिंग यूनिवर्सिटी में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में क्या है, हिंदी का। ऑप्शन बी में क्या है, जर्मन का। ऑप्शन सी में क्या है, संस्कृत का। और ऑप्शन डी में क्या है, उर्दू का। दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, संस्कृत भाषा का है। आपको सीधा बोर्ड एग्जाम में सी नंबर पर टिक लगाकर चले आना है। 7 नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई। दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुई। और ये काफी वीवीआई प्रश्न है। ये काफी वीवीआई प्रश्न है। आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और याद कर लीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना होगी। ऑप्शन ए में क्या है, 16 अक्टूबर 1901 ईस्वी। ऑप्शन बी में क्या है, 20 अक्टूबर 1901 ईस्वी। ऑप्शन सी में क्या है, 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी। ऑप्शन डी में क्या है, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। 8 नंबर प्रश्न है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है। पारसियों के धर्म का क्या नाम है। ऑप्शन ए में क्या है, बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी में क्या है, जैन धर्म। ऑप्शन सी में क्या है, वैदिक धर्म। और ऑप्शन डी में क्या है, जरथूसर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पारसियों के धर्म का क्या नाम है। तो जरथूसर था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न है, जर्नल कनिंघम का संबंध किससे था। जर्नल कनिंघम का संबंध किससे था। तो ऑप्शन में क्या है, वनस्पति विज्ञान से। ऑप्शन में क्या है, भू विज्ञान से। ऑप्शन सी में क्या है, पुरातत्व से। ऑप्शन डी में क्या है, मनोभाव से। जर्नल कनिंघम का संबंध किससे था। तो पुरातत्व से था।
पुरातो से था। इस सही सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको सीधा सी ऑप्शन में टिक लगा के चलाना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। 172 दारिस नामक सोने का घड़ा कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? इसमें पूछा गया है सोने का घड़ा कहाँ मिला गया था। ऑप्शन ए में क्या है? दिल्ली में। ऑप्शन बी में क्या है? वास्तु शिल्प नगर में। ऑप्शन सी में क्या है? वाराणसी में। ऑप्शन डी में क्या है? सरकारी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा वाराणसी। वाराणसी में सोने का घड़ा मिला था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की डिग्री प्रदान की। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की डिग्री प्रदान की। ऑप्शन ए में क्या है? मैक्स मुलर को। ऑप्शन बी में क्या है? अमरकांत को। ऑप्शन सी में क्या है? बिरजू महाराज को। ऑप्शन डी में क्या है? अशोक राजसी को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्स मुलर को। महारानी विक्टोरिया ने नाइट डिग्री किसे प्रदान की? तो मैक्स मुलर को। ये काफी वीवीआई प्रश्न है। ये काफी वीवीआई प्रश्न है, इसको आप अभी याद कर लीजिए। कोई गारंटी नहीं है कहीं ये भी प्रश्न ना पूछ दे। 12 नंबर प्रश्न है, छात्रावास विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये भी काफी वीवीआई प्रश्न है। छात्रावास विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन में क्या है? बिहार में। ऑप्शन में क्या है? बिहार में। ऑप्शन बी में क्या है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी में क्या है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी में क्या है? गुजरात। तो छात्रावास विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में। बिहार में छात्रावास विश्वविद्यालय स्थित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नृवंश विद्या नृवंश विद्या का संबंध नृवंश विद्या का संबंध कौन सा है? नृवंश विद्या का संबंध कौन सा है? ऑप्शन में क्या है? वनस्पति विज्ञान से। ऑप्शन बी में क्या है? प्राणी विज्ञान से। ऑप्शन सी में क्या है? मानव विज्ञान से। ऑप्शन डी में क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मानव विज्ञान से। मानव विज्ञान से नृवंश विद्या का संबंध कौन सा है? तो मानव विज्ञान है। 14 नंबर प्रश्न है, दारिश क्या है? इसमें पूछा गया दारिश है क्या? ऑप्शन में क्या है? चांदी का प्राचीन काल रात्रि। ऑप्शन बी में क्या है? सोने का प्राचीन काल काल की नींद। ऑप्शन सी में क्या है? एक देवता। ऑप्शन डी में क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ। तो दारिश क्या है दोस्तों? तो सोने का प्राचीन काल का नींद है। सोने की प्राचीन काल का नींद है ये। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दारिश क्या है? तो सोने का प्राचीन काल का नींद है। 15 नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए में क्या है? 6 सितंबर 1823 ईस्वी। ऑप्शन बी में क्या है? 6 अक्टूबर 1823 ईस्वी। ऑप्शन सी में क्या है? 6 मार्च 1823 ईस्वी। ऑप्शन डी में क्या है? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए में क्या है? इटली से। ऑप्शन बी में क्या है? स्पेन से। ऑप्शन सी में क्या है? भारत से। और ऑप्शन डी में क्या है? यूनान से। तो प्लेटो का संबंध किससे है? तो यूनान से है। यूनान से प्लेटो का संबंध किससे है? यूनान से। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 7 नंबर प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखते हैं के रचनाकार कौन थे? इसमें पूछा गया है भारत से हम क्या सीखते हैं, इसका रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार कौन है दोस्तों? इसका रचनाकार है मैक्स मुलर। ये सीधा प्रश्न है, मैक्स मुलर है। 18वां प्रश्न है, सहनामा का रचना काल क्या है? सहनामा का रचना काल क्या है? ऑप्शन में क्या है? 7वीं 8वीं शताब्दी। ऑप्शन बी में क्या है? सत्रोत सत्रोत 11वीं शताब्दी। ऑप्शन सी में क्या है? 4वीं 5वीं शताब्दी। ऑप्शन डी में क्या है? 5वीं 6वीं शताब्दी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सहनामा का रचना काल क्या है? तो 7वीं 8वीं शताब्दी है। 7वीं 8वीं शताब्दी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिए, क्योंकि ये सभी वीवीआई प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में है? ऑप्शन में क्या है? एग्निस। ऑप्शन बी में क्या है? अग्निस। ऑप्शन सी में क्या है? इग्निस। ऑप्शन डी में क्या है? ओंगनिस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में है? तो इग्निस। इग्निस रूप में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इग्निस होगा। 20 नंबर प्रश्न है, हरकस क्या थे? हरकस थे वनस्पति वैज्ञानिक या भू भूगर्भ भूगर्भ शास्त्री। ऑप्शन सी में क्या है? प्राण वैज्ञानिक। ऑप्शन डी में क्या है? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
हरकस थे एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। हरकस एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। 21 नंबर प्रश्न क्या है? सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की? सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की? ऑप्शन ए में क्या है 1957 ईस्वी, ऑप्शन बी में क्या है 1750 ईस्वी, ऑप्शन सी में क्या है 1790 ईस्वी, ऑप्शन डी में क्या है 1783 ईस्वी। तो दोस्तों सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की? 1783 ईस्वी को, 1783 ईस्वी को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न है, मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? ऑप्शन में क्या है मंगोल, ऑप्शन बी में क्या है चीन, ऑप्शन सी में क्या है मुल्तान और ऑप्शन डी में क्या है भारत। तो मुंडा किस देश की जाति है? तो भारत देश की, भारत देश की। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 23 नंबर है, भारत से हम क्या सीखते हैं? पाठ में नए अलेक्जेंडर विशेषण के लिए उपयुक्त हुआ है। भारत से हम क्या सीखते हैं? पाठ में नए अलेक्जेंडर विशेषण के लिए उपयुक्त हुआ है। ऑप्शन में क्या है भारत के वीरों के लिए, ऑप्शन बी में क्या है यूरोप के वीरों के लिए, ऑप्शन सी में क्या है युवा एजरेज एंजरेज अधिकारियों के लिए, ऑप्शन डी में क्या व्या व्यावसायिक रूप से कोई नहीं, व्यावसायिक रूप से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा युवा एंजरेज अधिकारियों के लिए, युवा एंजरेज अधिकारियों के लिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 24 नंबर प्रश्न क्या है? 24 नंबर, भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? ऑप्शन ए में क्या है दिल्ली के पास, ऑप्शन बी में क्या है मुंबई में, ऑप्शन बी में क्या है मुंबई में, ऑप्शन सी में क्या है शहर में और ऑप्शन डी में क्या है गांव में। दोस्तों ये काफी वीवीआई प्रश्न है, हर किसी को यह प्रश्न का आंसर नहीं पता होता है। भारत कहाँ बसता है, अक्सर आदमी कंफ्यूज हो जाता है इस प्रश्न में। भारत कहाँ बसता है? तो गांव में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में क्या है रत्ना पार्क नेपाल, ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन बी में क्या है डेसाउ जर्मनी में, ऑप्शन सी में क्या है वाशिंगटन अमेरिका, ऑप्शन डी में क्या है दिल्ली भारत। तो मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? डेसाउ जर्मनी में हुआ था, डेसाउ जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 26 नंबर प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स थे, वारेन हेस्टिंग्स क्या थे? ऑप्शन में क्या भारत के गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी में क्या है फारस का राजा, ऑप्शन सी में क्या है महाराज ईश्वरीय ईश्वरीय सिद्धांत सिद्धांत, ऑप्शन डी में क्या है प्रसिद्ध समाज सुधारक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 27 नंबर प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? ये भी काफी वीवीआई प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में क्या है वालहेम मुलर, ऑप्शन बी में क्या है हेस्टिंग्स मुलर, ऑप्शन सी में क्या है जॉनसन मुलर और ऑप्शन डी में क्या है पीटर मुलर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेस्टिंग्स मुलर थे, हेस्टिंग्स मुलर थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 28 नंबर प्रश्न है, प्राण मानव का क्या अर्थ है? प्राण मानव का क्या अर्थ है? ऑप्शन में क्या है लघु मानव, ऑप्शन बी में क्या है महामानव, ऑप्शन सी में क्या है प्राचीन मानव और ऑप्शन डी में क्या है निधन मानव। तो प्राण मानव का क्या संबंध है? तो प्राचीन मानव है, प्राचीन मानव है। प्राण मानव का क्या अर्थ है? तो प्राचीन मानव, प्राचीन मानव है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 29 नंबर प्रश्न है, किससे वाराणसी के पास सोने का एक घड़ा मिला था? ऑप्शन ए में क्या है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी में क्या है विलहेम मुलर, ऑप्शन सी में क्या है फ्रेडरिक मैक्स मुलर, ऑप्शन डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में पुरातन पंथी अध्ययन क्षेत्र का कारण नवजीवन का संचार हो गया। भारत के पुरातन ग्रंथी अध्ययन क्षेत्र का कारण नवजीवन का संचार हो गया। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? विधि शास्त्र, ऑप्शन बी में क्या है नीति कथा, ऑप्शन सी में क्या है भाषा विज्ञान, ऑप्शन डी में क्या है दैव विज्ञान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति कथा, नीति कथा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।